नहीं, अरे हुआ है, आपको पता नहीं, हम क्या करें। गर्ग संहिता में ये बात लिखी है, ऐसा नहीं कि मैं मुंह जवानी बोल रहा हूं, नहीं, शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र इसका प्रमाण है। भांडीर वट में गर्गाचार्य जी ने लिखा है गर्ग संहिता। ये गर्गाचार्य जी भगवान के गुरु हैं। अन्य पुराणों में भी ये उपाख्यान है कि भगवान का विवाह राधा जी से हुआ है। तो जो भगवान की 16,108 पत्नियां हैं, उनसे ये पत्नी अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा, उनमें इनकी गिनती नहीं है। 16,108 तो वहां की गिनती है जब वो द्वारिका नाच बन गए। आपको पता है वृंदावन के कन्हैया और द्वारिका के कन्हैया में जरा सा अंतर है। क्या अंतर है वही, पर भगवान, आपको बता दूं, जब तक भगवान वृंदावन में रहे तब तक भगवान के 2 हाथ थे। जब तक भगवान वृंदावन में थे तब तक भगवान के कितने हाथ थे? 2। भगवान नंगे पांव चले हैं। कभी भगवान ने वृंदावन में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, सदा बांसुरी लिए रहते हैं। लेकिन वृंदावन से जब द्वारिका गए तो भगवान के 4 हाथ प्रकट हो गए। चतुर्भुज रूप में थे द्वारिका में। अपनी पूरे शक्ति के साथ भगवान रहते थे। यहां तो नहीं उठाते, पर वहां सुदर्शन उठाते हैं, धनुष उठाते हैं और दुष्टों का दमन करते हैं। क्योंकि यहां केवल प्रेम की लीला करने आए हैं। पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भगवान द्वारिका गए हैं, वरना यहां तो प्रेम की लीला की है। ये प्रेम की नगरी है। वृंदावन में क्या है? प्रेम है। द्वारिकाधीश के चतुर्भुज हैं। इसलिए मेरी मां, भगवान की लीलाएं, भगवान की महिमाएं अद्भुत हैं। ब्रह्मा जी पर भगवान गुस्सा हुए और राधा जी का विवाह जब हुआ तब ब्रह्मा जी पर भगवान प्रसन्न हो गए। अब चलते हैं आगे। अब हुआ ये कि ब्रह्मा जी ने भी गलती की और इंद्र ने भी गलती की। इंद्र ने भी पानी बरसाया, ब्रज को डुबाना चाहा, और ब्रह्मा जी ने भी बछड़े और ब्रजवासियों का हरण किया। गलती दोनों ने की, पर दोनों की गलती में एक अंतर था। अंतर ये था कि ब्रह्मा ने गलती की तो ब्रजवासी और बछड़े भगवान से दूर हो गए, जबकि इंद्र ने पानी बरसाया तो जितने ब्रजवासी बछड़े थे वो सब एक छांव में गोवर्धन की तलहटी पर सब इकट्ठे हो गए और भगवान का जो दर्शन नहीं किए थे वो दर्शन कर लिया। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी पर प्रसन्न नहीं हुए, पर इंद्र पर प्रसन्न हो गए जल्दी कि तुमने गलती की जरूर है, पर तुम्हारी गलती से हमारे भक्तों का हमें दर्शन हो गया, इसलिए खुश हो गए। इंद्र को जल्दी माफ कर दिया और ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया भगवान ने, क्योंकि गलती बड़ी थी, गलती थी। तो मैया ऐसे भगवान करुणा निधान, जो कि ब्रह्मा जी का भी मोह भंग करते हैं और इंद्र का भी मोह भंग करते हैं, और एक उंगली पर भगवान गिरिराज जी को धारण करते हैं। भगवान परम दयालु हैं। कहते हैं कोई मेरी शरण में आएगा तो मैं उसके लिए पहाड़ भी उठाना पड़े तो मैं पहाड़ भी उठाने को तैयार हूँ। इतना प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों से, कोई नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की शरण में आओ, भगवान का नाम जपो, भगवान का चिंतन करो सदा। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, यही भावना हम सबकी होनी चाहिए। अब भगवान ने एक दिव्य लीला की, उस लीला का भी मैं आपको वर्णन करूं और उस लीला का आपको दर्शन कराऊं, जरा सुनिएगा। एक दिन भगवान ने यमुना के भगवान के ब्रजवासियों का हरण कर लिया, नंद बाबा का हरण कर लिया। एक बार वरुण देव ने, तो वरुण लोक जाके भगवान ने सारे ब्रजवासियों को नंद बाबा को लाए और सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया।
बैकुंठ से भी श्रेष्ठ वृंदावन की महिमा गाई गई है। वृंदावन से अच्छा कुछ नहीं है। आप बताइए, आप अपने गांव, अपने शहर, अपनी गली, अपने मोहल्ले, अपने राज्य से आए हैं, बताइए आप लोगों को वृंदावन में कुछ अनुभूति हो रही है या घर जैसा ही यहां भी माहौल है? बताइए, आपके घर जैसा माहौल क्या यहां है? आपके घर की अनुभूति में और यहां की अनुभूति में, घर के वातावरण में, यहां के वातावरण में, घर की जलवायु, यहां की जलवायु में कुछ अंतर समझ में आ रहा है? क्या अंतर है? अंतर ये है कि यहां आज भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की अनुभूति है, कृष्ण की अनुभूति है। आपके घर में तो आप माया मोह में उलझे रहते हैं, पर वृंदावन में जो भगवान की शरण में है, हाँ, वृंदावन में रह के यदि आप सत्संग से जुड़े हैं तब तो आपका वृंदावन में रहना ठीक है। नहीं, वृंदावन में रह के आपने सत्संग नहीं किया तो फिर आप जैसे थे वैसे हो जाएंगे। इसलिए सत्संग, आप घर पे भी हैं और सत्संग से जुड़े हैं तो अच्छा है। सत्संग ही आपको ईश्वर का अनुभव कराता रहता है, और यहाँ का वातावरण तो अलग है ही। इसलिए तो कहा है कि वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। धन्य है ये वृंदावन, धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर्नृत्यति यत्र च। धन्य है ये वृंदावन जहां भक्ति महारानी आज भी नृत्य करती है। अद्भुत महिमा है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि वृंदावन जहां सरकार किसकी है, हाँ, इलेक्शन हो गया, वोट दिख पड़ गया रे, हो बनी राधा रानी की सरकार कि झंडा गड़ गया रे। इलेक्शन हो गया, वोट दिख पड़ गया रे, हो बनी राधा रानी की सरकार, झंडा गड़ गया रे। तो यहाँ राधा रानी की सरकार है। राधा रानी के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। तो राधा रानी से यही प्रार्थना हमको करना चाहिए कि माँ हमारे हृदय में भी आपका झंडा गड़ना चाहिए, कि वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का, श्याम भी है देखो दीवाना राधा रानी का, श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का, श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का, ओ श्याम भी है दीवाना राधा रानी का।
राधा के मस्ती के साथ। वहाँ डाली डाली पर, वहाँ पत्ते पत्ते पर, यहाँ डाली डाली पर, यहाँ पत्ते पत्ते पर। राज राधे का चलता गाँव के हर रस्ते पर। राज राधे का चलता आज के हर रस्ते पर। चारों तरफ डंका बजता, चारों तरफ डंका बजता है। बस भानु दुलारी का श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। मेरा श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। जय हो राधे। कोई नंदलाल कहता, कोई गोपाल कहता, कोई नंदलाल कहता, कोई गोपाल कहता। कोई कहता कन्हैया, कोई बंसी का बजैया। कोई कहता कन्हैया, कोई बंसी का बजैया। नाम बदल कर रख डाला, नाम बदल कर रख डाला। अरे नाम बदल कर रख डाला इस कृष्ण मुरारी का। श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। ओ श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। ओ श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। 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 कोई नंदलाल कहता, कोई गोपाल कहता, कोई कहता कन्हैया, कोई बंसी का बजैया। कोई कहता कन्हैया, कोई बंसी का बजैया। नाम बदल कर रख डाला इस कृष्ण मुरारी का। श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी। तो कन्हैया ऐसे हैं कि राधा रानी के बिना रहते नहीं हैं। भले भगवान की 16,108 पत्नियां हो, पर मंदिरों में तो राधा जी ही खड़ी हैं श्याम सुंदर के साथ। क्यों? कई लोग कहते हैं कि जब खड़ी की तो शादी क्यों नहीं की। अब उनको पता ही नहीं है तो हम क्या करें।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रिय भक्तों, भगवान ने आज यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर गजब की बांसुरी बजाई, गोपियों का आवाहन किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज भगवान ने गोपियों का आवाहन किया। जो सखी जहां थी, दुहंत्यो भी ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। एक सखी गाय दौह रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय वहीं छोड़ा, दूध वहीं छोड़ी, दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। क्लीम बीज मंत्र छोड़ा आज भगवान ने सबको बुलाने के लिए। ये गोपियां कौन है पहले ये समझ लेते हैं। गौ मतलब होता है इंद्रियां, पी मतलब होता है पीना। जिन्होंने अपनी सारी इच्छाओं को, वासनाओं को समाप्त कर दिया हो, पी करके खत्म कर दिया, उन्हें कहते हैं गोपी। जिनके अंदर अब कोई कामना नहीं है, निष्काम है, ऐसी गोपियां। गाय, एक सखी गाय दौह रही थी कि बांसुरी बजा के भगवान ने नाम लेके बुलाया, राधा, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चंपकलता, तुंग विद्या, सुदेवी, सबका नाम ले लेकर के बुलाया। सारी सखियां, उनमें से एक गाय दौह रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय वहीं, दूध वहीं, हाथ भी नहीं धोया, जैसी थी। मतलब प्रेम इतना है कि वो अब हाथ धुलने में भी समय बर्बाद नहीं करना चाहती। जितनी देर हाथ धुलेंगी उतनी देर भगवान का दर्शन कर लेंगी, उतने जल्दी दर्शन। इसलिए वैसी ये है प्रेम, ये उत्कंठा है भगवान से मिलने की। एक दूसरी सखी है, वो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। मतलब सखियां कोई छोटी छोटी गुड़ियां नहीं थी, शादीशुदा महिलाएं थी। बच्चा तभी होगा जब शादी होगी, तो दूध पिला रही थी। बांसुरी सुनाई पड़ी कि कन्हैया बुला रहे हैं, दूध पीते बच्चे को वहीं उतारा, दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। अब यहां आप मुझे बताओ, फिर हम आपको बताएंगे कि यहां दूध पीते बच्चे को गोपी ने छोड़ दिया, ये क्या है? सही किया गोपी ने? मैया सही किया कि गलत किया? क्या दूध पीते बच्चे को एक मां छोड़ दे तो क्या सही है? सांसारिक ढंग से देखेंगे तो गलत है, पर भगवत प्राप्ति के ढंग से देखेंगे तो सही है कि उसको पाने के लिए संसार छूटे तो क्योंकि ये तो आज नहीं कल छूटेगा ही, तो उसे प्राप्त करने के लिए छूट जाए तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आज ना कल छूटेगा। संसार क्या, शरीर भी छूटेगा। तो गोपियों ने पुत्र को छोड़ा जब भगवान ने बुलाया तब। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग भी अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ दें ना, छोड़ने की बात नहीं है। और एक बात बताएं, छोड़ना गोपियों ने छोड़ा नहीं। एक होता है छोड़ना और एक होता है छूट जाना, दोनों में अंतर है। आप इस अंतर को समझ रहे हैं क्या? एक होता है छोड़ना और एक होता है छूट जाना। जैसे आम मैंगो, आम जब तक कच्चा होता है तो वो पेड़ को पकड़ के रखता है, और वही आम जब पक जाता है तो पेड़ से छुड़ाना नहीं पड़ता, वो अपने आप, क्योंकि पक गया। जो भक्त पक जाता है भक्ति में, प्रेम में, वो संसार छोड़ता नहीं है, सब छूट जाता है मेरी माँ। गोपियों ने छोड़ा नहीं है, छूट गया। मीराबाई ने कुछ छोड़ा नहीं है, मीराबाई ने कुछ छोड़ा नहीं, सब। यदि आप छोड़ेंगे तो छोड़ने का अहंकार आ सकता है कि मैंने छोड़ा, पर छूटेगा तो अहंकार कैसे आएगा? क्योंकि छूटा।
तो एक होता है छोड़ना, एक होता है छूट जाना। कौन सा बेहतर है, छोड़ना या छूट जाना? यदि आपने अपना, आप बहुत बड़े जज हैं, माना कि बहुत बड़े एडवोकेट हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़े इंजीनियर हैं, यदि आपने भगवान के लिए अपना इंजीनियर का पद, एडवोकेट का, जज का पद छोड़ा, तो छोड़ने के बाद आपके अंदर ये ईगो, ये अहंकार रहेगा कि मैंने देखो इतने बड़े पद में लात मार दिया भगवान के लिए। ये कहीं ना कहीं अहंकार तुम्हें खाएगा। लेकिन जब भगवान से इतना प्रेम बढ़ेगा, इतना प्रेम बढ़ेगा कि आप अपने पद प्रतिष्ठा को छोड़ेंगे नहीं, सब तिनके की तरह छूटता चला जाएगा, सब छोड़, उसको फिर उसका एटीट्यूड नहीं रहेगा, अहंकार नहीं रहेगा कि मैंने छोड़ा। आज विडंबना यही तो है, लोग जरा सा छोड़ते हैं तो उसका गाना गाते हैं, क्योंकि छोड़ा है, छूटा नहीं है। छोड़ के भी लोगों ने पकड़ रखा। कई लोग घर परिवार छोड़ते हैं, चलो मोह ममता छोड़ेंगे, और जाके बड़े बड़े आश्रम बना लेते हैं। जब छोड़ा ही था तो अब इकट्ठा करने की जरूरत क्या पड़ी है? और इकट्ठा ही करना था तो छोड़ा काहे के लिए? तो छोड़ कर भी तुमसे कुछ छूटा नहीं, इसे छोड़ना नहीं कहते। या तो पकड़ो या तो छोड़ो। अब आप कह रहे हैं कि मैंने छोड़ दिया, और छोड़ के भी पकड़े हैं, तो वो कैसा छोड़ा आपने? इसलिए समस्या पकड़ने में है। आप लोग, जितने लोग परेशान हैं, इसलिए परेशान हो कि आपने संसार को, आपने जगत को पकड़ रखा है। यदि जगन्नाथ को पकड़ लेंगे तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जगत को छोड़ दो, जगन्नाथ जी को पकड़ लो। विडंबना यह है, पकड़ रखा है। बंदर पकड़ने वाला बहेलिया बंदर कैसे पकड़ता है? आपने कभी उसकी ट्रिक को देखा? मैया कहाँ देख रही हो मेरी माँ? अच्छा बताओ, आपने कभी बंदर पकड़ा? हाँ, क्यों नहीं? बंदर पकड़ने वाला एक छोटे मुंह का घड़ा लेता है, छोटा सा मुंह होता है ना उसका, जैसे सुराही इत्यादि भी बोलते हैं, और उसे जमीन में गाड़ देता है और उसमें भर देता है चने। बंदर तो बंदर उसमें डालता है अपना हाथ, उसके पकड़ में आता है चना, तो मुट्ठी बांध लेता है, और मुट्ठी बांध लेता है तो फिर उसका हाथ उस घड़े में, क्योंकि मुंह उसका छोटा, हाथ तो चला जाएगा, पर मुट्ठी बंध गई तो बड़ा हो गया, अब निकलता नहीं है। अब बंदर फंस गया। अब बंदर को लगता है घड़े ने पकड़ लिया। बंदर को लगता है घड़े ने, बहुत कोशिश करता, छोड़ छोड़ छोड़, पर वो घड़ा छोड़ते ही नहीं। अब बताओ, पकड़ा घड़े ने है कि तू नहीं पकड़ा? ये बंदर जो फंसा है, किसके कारण फंसा है? जोर से बोल दो। खुद के कारण, खुद ने पकड़ा है। यदि मुट्ठी छोड़ दे तो बंधन है ही नहीं। बंधन तब तक है जब तक मुट्ठी बंद है। इसलिए कहता हूं, पकड़ के रखोगे तो बंधन होगा। आपने भी तो संसार को पकड़ रखा है, पत्नी को, पति को, पुत्र को, परिवार को, पैसे को। पकड़ना, हम ये नहीं कहते कि छोड़ दो। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि तुम पत्नी, पुत्र, परिवार, काम धाम छोड़ दो। नहीं जी, खूब काम करो, पैसा खूब कमाना चाहिए, खूब इज्जत कमाओ, खूब व्यापार बढ़ाओ, खूब बड़ा परिवार हो आपका, खूब इज्जत हो आपकी, पत्नी परिवार सब अच्छा हो आपका। लेकिन सब होते हुए भी उस संसार से आप मोह ना रखें। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, कन्हैया ही मेरे हैं। ये संसार मेरा कभी, ये संसार किसका हुआ है नाम बता दो। तुम्हारी जमीन जायदाद, तुम्हारी दुकान, तुम्हारा मकान, तुम्हारा पैसा किसका हुआ? जिस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं ये मेरी है, आपके बाप दादे भी कहते थे ये मेरी है, उनके बाप दादे भी कहते थे ये खेत खलिहान मेरा है, उनके बाप दादे भी कहते थे ये खेत घर मेरा है। बताओ वो प्रॉपर्टी किसकी हो सकी?
तुम्हारे बाप दादों की हो गई कि तुम्हारी हो जाएगी? यही तो ईश्वर की माया है, तुम्हारा कुछ है नहीं, पर सारा संसार यही कहता है ये मेरा है, ये मेरा है। जो मेरा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, उसे अपना कहता ही नहीं है। बंदर ने हाथ डाल दिया घड़े में, मुट्ठी बंद कर लिया, पकड़ गया, छोड़ देता तो बंधन था ही नहीं। अच्छा, आप लोग भी जरा अपना एक हाथ दूसरे हाथ को पकड़ो, जरा एक हाथ से दूसरे हाथ को ऐसे जोर से पकड़ो, जरा कस के दवाइयों में ही है मेरी माँ। ओ मैया दबा दो मेरी माँ। एक हाथ को पकड़ो, जरा दूसरे दबाओ, जरा कस के, और जरा जोर से दबाया, और दबा दो भैया थोड़ा, और जोर लगा के, हैया जोर लगा के, और जोर लगा मेरी माँ। अब छोड़ दो। अब बताओ कि पकड़ने में ज्यादा सुख था कि छोड़ने में? वही तो हम कह रहे हैं, सुखी होना चाहते हो तो छोड़ दो, आपने पकड़ रखा है ये संसार को, आपने, यही आपके दुख का कारण है। परेशान हैं आप, रो रहे हैं आप, पकड़ रखा है इसलिए। ये मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पोता, यही तुम्हारे रोने का, तुम्हारे दुख का कारण है। तो मैया बस ये निवेदन करूंगा कि आप लोग जैसे गोपियों ने सब छोड़ दिया, छोड़ा, सब छूट गया, छोड़ा नहीं, छूट गया। भगवान से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो, सब छूट जाए। पत्नी को छोड़ना नहीं है, पुत्र को छोड़ना नहीं है, भगवान से इतना प्रेम करना है कि कब पत्नी परिवार कब छूट गया पता ही ना लगे। ईश्वर के प्रति इतना प्रेम हो कि कब छूट गया ये प्रेम हो। इस प्रेम की जरूरत है। सारी गोपियां अपना काम धाम छोड़ छोड़ के आई, सबका स्वागत किया भगवान ने। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। सारी गोपियां आई, भगवान ने स्वागत किया, देवियों आओ, पर ये बताओ यहाँ इतनी रात को आई हो क्यों, क्या हो गया? भगवान गोपियों ने कहा आपने हमें बुलाया, सब छोड़ के हम चली आई, अब आप बुलाए हैं हमें स्वीकार कर लीजिए। अच्छा, भगवान, देखो कथाएं सुनोगे ना तो आप सब सीख जाओगे। भगवान का स्वभाव कैसा है? ऐसा है कि पहले तो भगवान बुलाएंगे, पहले तो भगवान बुलाते हैं, और जब आप आ जाएंगे तो कहेंगे क्यों आए हो। पहले आपका मन बहुत लगेगा पूजा में, कथा में, फिर भगवान मन ऐसा कर देंगे लगेगा ही नहीं। आप लोग कहते ना महाराज जी कभी कभी मन बहुत लगता, कभी कभी लगता ही नहीं। एक्चुअली भगवान का स्वभाव ये नटखट है ना, हमारे कन्हैया चंचल है। ये कभी मन को खींच लेते हैं तो कभी छोड़ देते हैं। खींच लिया तो मन लगने लगा, छोड़ दिया तो भटक रहा है संसार में। इसलिए भगवान से आप मन लगे ना लगे तो भी भगवान का चिंतन करते रहना। आज नहीं लग रहा है, कल नहीं लग रहा, कभी तो कृपा करेंगे, वो खुद मन लगाएंगे हमारे ऊपर, उनकी कृपा। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, जब तक प्राण है जपते रहो। कई लोग कहते हैं महाराज जी मन तो लगते ही नहीं। कोई बात नहीं, मन का लगाना इतना भी सहज नहीं है जितना आप लोगों को लगता है। और मन ना लगे तो ना लगने दो, मन भले ना लगे पर आप पूजा किया करो, भगवान की कथा सुना करो। छोटा सा बच्चा स्कूल नहीं जाता, फिर भी उसकी माँ जबरदस्ती स्कूल भेजती है, रोता है फिर भी भेजती है। क्यों? पर भेजती है तो भले वो रोए, भले वो कुछ भी कहे करे, पर माँ उसे स्कूल भेजती ही भेजती है। और अंत में उस बच्चे का मन स्कूल में धीरे धीरे
लगने लगता है। उसी प्रकार तुम्हारा मन भी बच्चे की तरह है। पहली बार पूजा में जाओगे अच्छा लगेगा, दूसरे दिन मन भागेगा, यहाँ लगेगा नहीं, नहीं लगे तो भी अपना कर्म पूजा का करते रहना, एक न एक दिन मन आपका जरूर लगेगा, ये विश्वास रखना। मन नहीं लगता तो मन तो कभी नहीं लगेगा, लगाना पड़ता है। क्यों जी? आप लोग रोज कितने बजे उठते हैं सोकर? कितने बजे मैया? 5 बजे, कोई 6 बजे, कोई 5 बजे, कोई 4 बजे, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे, कोई 10 बजे, सब प्रकार के लोग होंगे। अच्छा ये बताओ, यदि आपको किसी दिन कहीं जाना हो और आपकी ट्रेन सवेरे 3:30 बजे की हो, भोर में, रात्रि को 3:30 बजे की ट्रेन हो, तो उस दिन आप कब उठेंगे? 2 बजे उठ जाएंगे। क्यों उठ जाएंगे? क्योंकि जिम्मेदारी है हमारी ट्रेन ना छूटे। यदि ट्रेन पकड़ना आपकी जिम्मेदारी है तो भगवान के चरणों को पकड़ना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है। क्या वो चरण पकड़वाने पड़ोसी आएगा? आत्म कल्याण करना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? करना है ना। इसलिए उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोबत है। जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। इसलिए समय का सदुपयोग करो, अच्छे काम करो। पैसा खूब कमाना चाहिए। पैसा कमाने के लिए भी सफल आदमी को भी सवेरे जल्दी जाग जाना चाहिए। जो आदमी 10 बजे तक सोएगा वो कभी सफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके जीवन में समय की कोई वैल्यू, और जीवन में वही सफल हो पाया है आज तक जिसने समय को महत्व दिया। मैंने कई बार आप लोगों को एक उदाहरण दिया है कि जो बिल गेट्स नाम के व्यक्ति हैं, माइक्रोसॉफ्ट के चीफ बिल गेट्स, एक बार उनके बारे में मैं पढ़ रहा था किसी प्रकार से, तो बताया किसी ने कि बिल गेट्स एक बार जा रहे थे तो उनके जेब से $50,000 गिर गए। डॉलर, $50,000 गिर गए। वो झुके होंगे, कोई जेब से गिर गए, और चूंकि पैसा खुला था तो पूरे पैसे, नई गड्डी थी, उड़ गए, आसपास बिखर गए। तो बिल गेट्स ने उसे बिना उठाए आगे निकल गए। तो लोगों ने कहा, सर आपके पैसे $50,000 गिर गए। $50,000 का अर्थ है भारत का लगभग 30 से 35 लाख रुपए। हमारे यहां का वो पैसा कितना हुआ? लगभग 35 लाख रुपए होना चाहिए। समझ रही हो मेरी मां? बिल गेट्स बिना उठाए आगे चले। पूछा गया, अरे आपके $50,000 गिर गए, आप उठा नहीं रहे हैं। बिल गेट्स ने कहा, जितना समय हम इन्हें उठाने में लगाएंगे उतने समय में हम $1 लाख कमा सकते हैं। तो कमा सकते हैं $1 लाख। यदि हम 2 घंटे, हम 2 मिनट में $1 लाख कमा सकते हैं, तो 2 मिनट हम $50,000 को क्यों दें? ये बात ये नहीं है कि बिल गेट्स ने पैसे क्यों नहीं उठाए, इस पर टीका टिप्पणी नहीं। बात यह है कि वो आदमी इतना सफल इसलिए हुआ क्योंकि वो एक मिनट को भी समझता है, एक मिनट की वैल्यू भी करता है, समय को महत्व देता है। इसलिए वो बिल गेट्स है, इसलिए वो दुनिया के टॉप पैसे वालों में एक है, क्योंकि वो 1 सेकंड की भी वैल्यू करता है। और भारत में 4-4 घंटे लड़के क्रिकेट देखते हैं, छक्का, चौवा, इन्हें पता ही नहीं कि 4 घंटे की वैल्यू क्या होती है। हाँ या ना बोल दो। भारत के छोरों को पता नहीं है कि 4 घंटे की वैल्यू क्या होती है, उसे पता है, इसलिए वो 1 मिनट को सार्थक करता है। और भारत में 1 घंटे तो हमारी माताएं प्रपंच करती हैं पड़ोसन से। क्यों? भारत इसलिए पीछे है क्योंकि भारत के लोगों को समय को मैनेज करना नहीं आता।
समय कैसे मैनेज किया जाए? समय 24 घंटे ही है। मेरे पास भी 24 घंटे ईश्वर ने दिए, आपके पास भी 24 घंटे दिए, और बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे हैं। लेकिन इसी 24 घंटे में कोई बिल गेट्स होता है, कोई धीरू भाई अंबानी बन जाता है, और कोई मजदूर रह जाता है, कोई सामान्य व्यक्ति का व्यक्ति रह जाता है। क्यों? कहाँ कमी है आप में? क्यों नहीं सुधार करते अपने जीवन में? अपने आप को क्यों नहीं डेवलप करते? क्यों नहीं अपने आप को अपडेट करते हो समय के साथ? कब नाम कमाओगे? कब पैसा कमाओगे? कब इज्जत कमाओगे? हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम नाम छोड़ दो, पैसा छोड़ दो। हम ये कहते हैं खूब पैसा कमाना चाहिए और अपने धन को धर्म से जोड़ना चाहिए। यही भक्ति है, यही पुण्य है। माँ बाप की सेवा करो, जरूरतमंदों की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो। लेकिन यहां समय बहुत है लोगों के पास प्रपंच करने के। अरे समय मिले तो जरा भगवान का ध्यान कर लिया करो मेरी माँ। आंखें बंद कर लो, संसार से नाता तोड़ के 5-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भगवान का ध्यान करो, चिंतन करो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। गहरी समाधि में जाने का अभ्यास करो। अब तुम जाते ही नहीं हो समाधि में और चिल्लाते हो भगवान दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। अच्छा ये बताओ, आज तक किसी वैज्ञानिक ने कोई ऐसी डिवाइस बनाई जिसमें हवा दिखाई पड़ जाए? हवा को कोई देख सकता है? बोल दो मेरी माँ, मैया, हवा देख सकते हो क्या? नहीं। हवा को महसूस करते हैं। हवा देखने की चीज नहीं है, महसूस करने की चीज है। उसी प्रकार ईश्वर भी देखने का विषय नहीं है। आप भक्ति प्रेम के द्वारा, ध्यान के द्वारा उसको महसूस कर सकते हैं। कैसे महसूस करेंगे? वहां तक पहुंचने का भी एक रास्ता है। रास्ता पता होना चाहिए। आपको बिहारी जी का रास्ता पता नहीं है तो आप सवेरे से शाम तक घूमते रहेंगे, बिहारी जी नहीं पहुंचेंगे। अब आप शाम को बोलें गुरु जी बिहारी जी तो हैं ही नहीं। क्यों नहीं है? हम तो पहुंचे नहीं, पगले हैं, तुम्हें रास्ता ही पता नहीं है। बिहारी जी तो हैं पर तुम्हें वहां तक पहुंचने का रास्ता पता नहीं है। इसलिए पहले रास्ता पता करो। ईश्वर है, वहां तक पहुंचने का, ईश्वर को महसूस करने का आपको रास्ता पता नहीं है। यदि आप कहें तो मैं आपको रास्ता बता सकता हूं। मैंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, ना जाने कितनी बार मैंने ईश्वर से प्रत्यक्ष बात की है, ईश्वर का अनुभव किया है। कैसे संभव? आप भी कर सकते हैं, कोई असंभव नहीं है, आप भी कर सकते हैं। मैंने भगवान से बात भी की है, आप भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मैं आपको रास्ता दे रहा हूं। अब चलना ना चलना मैंने बता दिया, ये रास्ता है। अब क्या रास्ता? आओ रास्ता बता रहा। सबसे पहले एकांत में बैठ जाओ, नेत्रों को बंद कर लो और आत्मसमर्पण करने की कोशिश करो। सरेंडर, पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में अपने आप को न्यौछावर कर दो। कैसे? सभी लोग जरा हाथ जोड़ लो। मैं ईश्वर तक पहुंचाने का आपको रास्ता बता रहा हूं। जिस ट्रिक से मैंने ईश्वर तक अपने मन को पहुंचाया है, उसी ट्रिक से आप भी ईश्वर तक अपने मन को पहुंचा सकते हैं। आपके भी सपने में आके भगवान आपसे बात कर सकते हैं। असंभव नहीं है। ईश्वर को पाना, भगवान से मिलना, देखना, बात करना कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। रास्ते ही नहीं पता ना लोगों को। आओ रास्ता बताता हूं। सबसे पहले अपने दिमाग को खाली करो सब चीजों से। किसी का ध्यान ना हो, परिवार का, पुत्र का, पैसे का, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल सब टेंशनों से फ्री, निश्चिंत होकर भगवान का ध्यान करो। किन का ध्यान? भगवान श्रीमन नारायण का। भगवान भाव बनाओ कि आपकी आंखों के सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, बांसुरी लिए हैं और उनके चरणों का आप दर्शन कर रहे हैं। और हाथ जोड़ के भगवान से आप कहिए, बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे करुणा निधान, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं पापी हूँ, अधम हूँ, नीच हूँ, खल हूँ, कामी हूँ, दुष्ट हूँ। हे नाथ, जैसा हूँ
आपका हूँ। हे श्रीमन्नारायण, हे करुणा निधान, हम पर करुणा कीजिए। हे दया निधान, हम पर दया कीजिए। हे रघुनंदन, हे नंदनंदन, हे मनमोहन, हे वंशीधर, हे गोविंद, हम पर कृपा कीजिए। हे प्रभु, आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। हे नाथ, माना कि मैं पापी हूँ, अधम हूँ, नीच हूँ, पर जैसा हूँ मैं आपकी शरण में हूँ। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। बोलो हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्रीमन्नारायण, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। भगवान के चिंतन में आप ऐसे खो जाओ, ऐसे खो जाओ, बार बार यही कहो कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। मैं पापी हूँ, मैं अधम हूँ, मैं नीच हूँ। जब आप बार बार यही कहेंगे तो एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, आपकी आंखों से अपने आप आंसू निकलेंगे। अपने आप भगवान आपके सामने प्रकट होंगे और आप महसूस करेंगे, जैसे हवा के एहसास को आप महसूस कर लेते हैं, ऐसे ईश्वर को भी आप महसूस कर पाएंगे। ये रास्ता है। रोज 10-5 मिनट के लिए संसार से नाता जो तोड़ के भगवान से जोड़ो। कहो प्रभु, मैं आपकी हूँ, मैं आपका हूँ, आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, ये सब आपका है। हे दया निधान, हे आपका नाम करुणा निधान है, कब हम पर करुणा करोगे? आपका नाम दीन बंधु है, कब हम पर दया करोगे? हे नाथ, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, खल हैं, दुष्ट हैं, हम पर दया कीजिए। जब रोज कहोगे तो कभी ना कभी उनकी नजर आप पर जरूर पड़ेगी और देर सवेर वो आपको अपनाएंगे। और जब ऐसा रोज कहेंगे आप, तो आपके सपनों में भगवान का दर्शन चालू हो जाएगा। भगवान आपके सपने में आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे मिलेंगे, और आप जो जो कहेंगे वो भगवान। कई बार आप मैं अपनी बताऊं, कई बार मेरे अंदर भी कोई सवाल खड़ा होता है, आपके अंदर प्रश्न खड़ा होता है तो आप हमसे पूछ लेते हैं। हमारे अंदर भी सवाल खड़ा होता है तो हम अपने गुरुजी से पूछ लेते हैं। कई बार गुरुजी के पास नहीं जा पाते पूछने, समय अभाव में, तो हम भगवान से ही कह देते हैं, प्रभु ये प्रश्न है, ये समस्या है, आप ही समाधान कीजिए। उसी दिन भगवान स्वप्न में आके सच कहता हूँ, उस प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान दे करके जाते हैं। कितनी बार ऐसी बातें मैंने कथा में आप लोगों को सुनाई हैं, जो बातें भगवान ने मुझे सपने में बताई हैं। ये मेरा अनुभव है। अब आप इसे सत्य माने या असत्य माने, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन आपके भी सपने में भगवान आएंगे, पर रास्ता यही है, समर्पण आपको करना पड़ेगा। सुदामा को चलकर द्वारिका जाना पड़ेगा आपको। इस रास्ते पर बिहारी जी वहां हैं, चल के आपको ही जाना है। आपका घर आपके घर पे है, आपके स्थान पर है, चल के आपको ही जाना पड़ेगा। भाई वृंदावन चल के आपको आना पड़ा कि नहीं? फिर उसी प्रकार ये ईश्वर तक पहुंचने का रोज कहा करो, हे नाथ, मैं आपको कभी, रोज भगवान से अपनी बात कहा करो। रोना है तो भगवान के आगे रोया करो, कोई बातें सुनानी है भगवान को सुनाया करो। तो आप लोग आज के बाद 2-5 मिनट भगवान से क्या कहेंगे? मेरी माँ, चलो अपना अपना कहो जरा, ये भाव बनाओ कि भगवान आपके आगे खड़े हैं और आप अपनी अपनी भावनाओं को जरा व्यक्त करो 2 मिनट में। सब लोग कहेंगे अपने अपने अंदर, अपने अपने आप से भगवान से कहेंगे मन में कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। कैसे कहोगे? एक बार रिवीजन करो, ट्राई करो। कल्पना करो कि आपके आगे भगवान श्री कृष्ण बांसुरी लिए खड़े हैं, सुंदर सी मुस्कान है, घुंघराले से उनके बाल हैं, बार बार भगवान आपको देख रहे हैं, आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, और आप प्रेम से भगवान से कह रहे हैं, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्याम सुंदर, आप तो करुणा निधान हैं।
हे दीनानाथ, आप तो दया के सागर हैं, कब हम पर कृपा करेंगे, कब हमें अपनाएंगे कि आपका दर्शन किए बिना ही हमारे प्राण निकल जाएंगे। हे नाथ, कृपा दृष्टि डालो। हे नाथ, आपने सब कुछ दिया है, परिवार दिया है, धन धान्य दिया है, पहनने को कपड़े, खाने को रोटियां, रहने को घर, रहने को छाया दे रखी है। हे प्रभु, सब कुछ आपका है, बस एक बार अपने दर्शन देकर हमें कृतार्थ कर दो। हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे भक्त वत्सल, हे करुणा निदान, हे श्रीमन्नारायण, हे श्री कृष्ण, हे रघुनंदन, हे राघव, हे मेरे रघुनंदन, कब दर्शन दोगे? रोज कहो भगवान से, हे प्रभु कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे? क्या बिना दर्शन किए प्राण निकल जाएंगे? ऐसे रोज कहना चाहिए, भाव से, प्रेम से। महसूस करो कि श्री कृष्ण आपके सामने, महसूस करो कि भगवान श्रीमन नारायण आपकी आंखों के सामने खड़े हैं, और फिर बातें करो। जो बातें हैं सब भगवान से कहो। कहो कि हम बहुत दुष्ट व्यक्ति हैं, हम में 1,00,000 नहीं 1 करोड़ अवगुण हैं, कितने गिनाएं। इस संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जो हमने ना किया हो। एक पाप को लाखों लाख बार किया। इतने बड़े पापी हैं हे नाथ, पर जैसे हैं आपके हैं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे, सदा मैं आपके चरणों का चिंतन करती रहूं, करता रहूं, यही प्रार्थना। ऐसी प्रार्थना आपको रोज करनी चाहिए। यही है भक्ति का रहस्य। अब आप लोग माला जपते रहते हैं, अच्छा है जपिए माला, पर माला जपते समय भी ध्यान ऐसे ही लगे। अब यहां वहां ध्यान है, 2 मिनट के लिए तो आप लोग मंदिर में बैठते हैं, उस 2 मिनट में भी ना जाने कितने काम होते हैं। अरे 10 मिनट के लिए जरा तोड़ दो ना संबंध संसार से, जोड़ लो 2-5। हम नहीं कहते तुम 1 घंटा बैठो, हम कहते हैं 5 मिनट बैठो, पर 5 मिनट के लिए भगवान के होके बैठना, संसार के ना रहना। 2 मिनट भी आदमी भगवान का नहीं हो पाता। बैठेगा मंदिर में पर काम संसार की करेगा। वहां बैठा है, वहां वो बहु दूध वहां रखा है, वो वहां से उठा लो। बैठी मंदिर में, वो दूध दही याद आ रहा है। 5 मिनट के लिए तो फिर संसार से नाता तोड़ो, भूलो संसार को। 24 घंटे में क्या 5 मिनट भी नहीं है आपके पास? और नहीं है तो भगवान भी कहेंगे फिर हमारे पास भी समय नहीं है। भटकते रहो 84 के चक्कर में, फिरत सदा माया कर प्रेरा, जननम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म मृत्यु। इसलिए सारी गोपियां सब छोड़ के, काम जरूरी है पर भगवान से जरूरी काम, परिवार जरूरी है पर भगवान से जरूरी, भगवान से जरूरी। भगवान को उस स्थान पर बिठाओ कि उससे ऊपर कोई ना हो। आप लोग कहते हैं महाराज जी कर्म करना ही पूजा है। अच्छा, हम कर्म करने को थोड़ी मना कह रहे हैं, पर सारी जिंदगी तुम्हारे बाप दादे कर्म करते करते मर ही तो गए, तुम भी मर रहे हो उसी रास्ते पर। तो कर्म ठीक है पर धर्म उससे श्रेष्ठ है। कर्म से श्रेष्ठ है धर्म, और धर्म भी वही धर्म है जो भगवान से मिला दे, वही धर्म है। नहीं सारे धर्म बेकार, जो भगवान से ना मिलाए वो धर्म कैसा? जो भगवान से ना मिलाए वो धर्म कैसा? जो भगवान से ना मिलाए वो गुरु कैसा? ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। राजा बलि ने त्याग कर दिया गुरु जी का। जो भाई भगवान से ना मिलाए ऐसे भाई का त्याग कर दो। विभीषण ने त्याग कर दिया भाई का। जो पिता भगवान से ना मिलाए ऐसे बाप का त्याग कर दो। प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यपु का त्याग कर दिया। जो माँ भगवान से ना मिलाए ऐसी माँ का त्याग कर दो। भरत जी ने कैकेयी माँ का त्याग कर दिया कि तुमने मेरे राम से मुझे दूर किया। माँ ही यदि भगवान से दूर करे तो ऐसी माँ, ऐसा बाप, ऐसा भाई। गोपियों ने पति को छोड़ा भगवान के लिए। तो भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं,
उनके लिए सबको छोड़ा जा सकता है। यही धर्म है। हम ये नहीं कहते आप लोग छोड़ दीजिए, हम कुछ छुड़ाना नहीं चाहते आपसे, पर ये कहते हैं कि हर चीज से ऊंचा स्थान भगवान का हो। ठीक है मेरी मां? लक्ष्मण जी ने क्या क्या छोड़े भगवान के लिए, बता दो जरा। लक्ष्मण जी ने क्या छोड़ा? वनवास राम जी का हुआ था कि लक्ष्मण जी का? जोर से, जोर से। तो लक्ष्मण जी को क्या जरूरत थी जाने? जीवन में कभी अहंकार ना करना, तुम्हारी हर गलतियां माफ हो जाएंगी, पर अहंकार करोगे क्षम्य नहीं होगा। इसलिए सदा यही भाव रखो, हे प्रभु मैं आपके चरणों की धूल हूं और मेरे पास जो है वो मेरी मेहनत का नहीं, वो आपकी कृपा का है। मैं आपकी कृपा का खाता हूं, अपनी मेहनत का नहीं खाता। कई लोग कहते हैं ना महाराज जी हम तो अपनी मेहनत का खाते हैं। साहब मेहनत का खाते हो? यदि मेहनत का खाते हो ना तो कई बार मेहनत करने पर भी खाने को नहीं मिलता। हाँ या ना? कई बार मेहनत करने पर भी खाने को, यदि मेहनत का खाते हो तो मेहनत तो बहुत लोग कर रहे हैं, इसलिए ये ना कहो कि मेहनत का खा रहे हो। मेहनत करना अच्छी बात है, कर्म करना अच्छी बात है, पर उसका अहंकार रखना अच्छी बात नहीं। मैं मेहनत का नहीं, मैं तो भगवत कृपा का खा रहा हूँ। भगवान कृपा कर रहे हैं तो खा रहा हूँ, नहीं मेरी अपनी औकात कितनी है। मैं बोल रहा हूँ किसके बल से? अपने बल से। अपने बल से तो मैं का खा भी नहीं बोल पाता। एक बार मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं कथा ही सुना रहा था। कथा का एक दिन हुआ था, दूसरे दिन से तबीयत बिगड़ गई और ऐसी तबीयत बिगड़ी, कथा भी करनी थी और तबीयत बिस्तर पे पड़ा रहा मैं। और उठकर केवल स्नान किया और स्नान करके मैं कथा में गया और व्यास गद्दी में जाकर जब बैठा तो मैं कुछ बोलना चाह रहा था पर कुछ निकल ही नहीं रहा था। उस दिन मैं तरस गया कि मैं एक लाइन आपको सुना दूं, मैं बोल नहीं पाया। उस दिन मुझे एहसास तो पहले से था, पर उस दिन कन्फर्म हो गया कि मेरी वाणी से जो शब्द निकल रहे हैं ये मेरी मेहनत से नहीं, भगवान चाह रहे हैं तो मैं बोल पा रहा हूं। नहीं चाहेंगे तो आप एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। तबीयत बिगड़ती है, बताओ बोलने की ताकत रह जाती है? एक शब्द गला काम ही नहीं कर रहा था। मैं देख रहा हूं तो भगवान के बल से, सुन रहा हूं कृष्ण के बल से, बोल रहा हूं कृष्ण के बल से। मैं क्यों कहूं कि अपना बल है? मैं अपना बल कहूंगा तो मेरे जैसा नमक हरामी कोई नहीं। मेरा शरीर मेरा है क्या? तुम्हारा शरीर तुम्हारा है? तुम्हारा है तो लकवा मार जाता है बुढ़ापे में। जिनको लकवा मार जाता है ना उसका हाथ उठता भी नहीं, एक उंगली भी हिलती नहीं। ये जो उंगली हिल रही है ना ये भी मेरे और आपके बल से नहीं, ये भगवान चाह रहे हैं तो हिल रही है। वो नहीं चाहेंगे पैरालाइसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है। लोगों को अंग होते हैं, हाथ पांव होता है पर काम नहीं करता। जब तक भगवान चाह रहे हैं तुम्हारा हाथ पांव सब काम कर रहा है। वो नहीं चाहेंगे, शरीर होगा पर काम कुछ नहीं करेगा। ये ना कहा करो तुम कुछ कर रहे हो, सदा ये कहा करो सब बिहारी जी कर रहे हैं, सब भगवान कर रहे हैं। मैं केवल उनके चरणों की धूल हूं, इससे ज्यादा मेरी कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। आप कहते हैं मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं पेट भर रही हूं बच्चों का, मैं पेट भर रहा हूं बच्चों का, मैं कमा रहा हूं। तुम कमा रहे हो? यदि तुम कमा रहे हो, तुम परिवार का पेट भर रहे हो तो याद रखना कल को तुम मर गए ना तो भी तुम्हारा परिवार भूखा नहीं मरेगा। यदि आप सबका पेट भर रहे हैं तो आपके मर जाने के बाद आपका परिवार भी मर जाता
पर ऐसा नहीं होता, व्यक्ति मरता है उसका परिवार नहीं मरता, उसका परिवार जैसे तैसे जीवन जी लेता है और भूखा भी कोई नहीं मरता। पूरी जिंदगी आदमी यही सोचता रहा, मैं सबका पेट भर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। अरे तुम मरो, तुम्हारे जैसे कितने आए ये कहने वाले और गए। किसी के बिना किसी का काम रुका है कि तुम्हारे बिना कोई किसी का काम रुकेगा? इसलिए सब भगवान चला रहे हैं। सबके पालनहार कौन है? मेरी माँ। सबके पालनहार कौन है? भगवान। इसलिए कभी ये ना कहा जाए कि मैं किसी का पालन कर रहा हूं। यदि आप अपने आप को पालनहार समझेंगे तो ये भगवान का अपमान होगा, ईश्वर का अनादर होगा। और यदि आप अपने आप को भगवान का दास समझ करके भगवान कर रहे हैं, इस भाव को लेकर चलेंगे तो ये ईश्वर का सम्मान है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ज्यादा अहंकार ना किया करो। कई लोग उड़ने लगते हैं, ओ ऐसे ऐसे चलते हैं और हमारे पास ये है वो है, उड़ते हैं, अपनी दौलत की गर्मी दिखाते हैं। मत दिखाओ। रावण भी कुछ ऐसा ही था, क्या हाल हुआ सब जानते हैं। इसलिए चलो, उड़ो मत। और हमारी औकात कितनी है, हम कौन हैं? आज आपके सामने ये अनिरुद्धाचार्य बैठा है। आज के जब भी मेरी मौत आएगी, 10 साल बाद, 50 साल बाद, जब भी मेरा टाइम पूरा होगा, जब भी मेरा वक्त पूरा होगा, मेरा ये शरीर, आज मुझे लोग अनिरुद्धाचार्य कहते हैं, कल को जब मैं मरूंगा, चिता पर लेटूंगा, चिता जलेगी, राख बचेगी। क्या बचेगी मेरी? सिर्फ राख। अभी मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, कल सिर्फ राख बचेगी। लोग जाएंगे 25 रुपए का घड़ा खरीदेंगे, उस घड़े में मेरी राख भर जाएगी। लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। हाँ जी, कल तक बड़े बड़े महलों में रहते थे, बड़ी आलीशान जिंदगी जीते थे, अब 25 रुपए के घड़े में आ गए कि नहीं? यही सत्य है। इस सत्य से बचना मत, इस सत्य को स्वीकार करना। एक दिन तुम्हारी भी राख बनेगी, एक दिन मेरी भी राख बनेगी। और घड़ा होगा सिर्फ 25 रुपए का। उस 25 रुपए के घड़े में आपकी भी अस्थियां आएंगी और मेरी भी अस्थियां आएंगी। इसलिए कभी अहंकार ना करना। जब तक परमात्मा चला रहे हैं, चलना। भगवान के तुम हो इस विश्वास से चलना। भगवान तुमसे जो धर्म कर्म सेवा करा रहे हैं, करते चलना। अहंकार ना करना कि तुम कुछ कर रहे हो, ये समझना कि तुम्हारे द्वारा भगवान तुमसे कुछ करा रहे हैं। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माताएं रहती हैं, 100 माताओं से ऊपर माताएं हैं। मैं हमेशा यही रोज भगवान से कहता हूं, विधाता ये आपकी सेवा है, आपकी माएं हैं, आप इनके रक्षक हैं, आप इनके पालनहार हैं, आपने ये जिम्मेदारी दी है। बस इतनी शक्ति देना कि मैं जीवन भर ये जिम्मेदारी निभाता रहूं। आपने जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को निभाता रहूं। मैं ये ना कहूं कि मैं कर रहा हूं, मैं ये कहूं कि परमात्मा का ये काम है और उन्होंने मुझे एक छोटी सी जिम्मेदारी दे रखी है। इस जिम्मेदारी में आप भी जुड़ सकते हैं। आप भी किसी एक वृद्ध माता को गोद ले सकते हैं। आप भी यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है, आप भी इन वृद्ध माओं के लिए भोजन की व्यवस्था, अन्न क्षेत्र चलता, हजारों संत भोजन करते हैं, आप भी इनके लिए भोजन का सहयोग कर सकते हैं। एक दिन का अन्न क्षेत्र आप करा सकते हैं। आप भी किसी माँ के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। माँ के रहने के लिए एक आश्रम पूरा पैक हो गया है, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम। अब गौरी गोपाल वृद्धाश्रम दूसरा बनेगा जहाँ और माताओं के रहने की व्यवस्था होगी। वहाँ एक माँ के लिए एक कमरे की व्यवस्था आप कर सकते हैं। आप एक कमरा बनवाकर वृद्ध माओं के नाम समर्पित कर सकते हैं। आप कमरे की छत डलवा सकते हैं, एक छत का सहयोग कर सकते हैं। ये पुनीत कार्य है। ये समझना कि ये भगवान आपसे करा रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं, माओं की सेवा में अपना हाथ बढ़ा रहे हैं, मैं यही मानता हूं
कि परमात्मा आपके रूप में मेरे सहयोगी बन करके मेरे साथ चलाना चाह रहे हैं आपको। आप और हम कंधे से कंधा मिलाकर इन वृद्ध माताओं की सेवा करें। ये वही माँ है जिन माँओं के अपनों ने ठुकराया है, अपनों ने सताया है, अपनों ने प्रताड़ित किया है। अरे अपनों का प्यार मिला होता तो इन्हें अपना घर छोड़ने की क्या जरूरत थी। जानती हो माँ अपना घर छोड़ने का दर्द क्या होता है अपनों को। अरे कौन माँ नहीं चाहती कि वो अपने बच्चों के साथ रहे, अपने नाती पोता के साथ रहे, पर बच्चों का व्यवहार बिगड़ गया, इसलिए तो माताओं को घर छोड़ करके गौरी गोपाल वृद्धाश्रम की तरफ आना पड़ा। और वो यहाँ आई, अपने बच्चों का प्यार ना पा सकी। आओ थोड़ा सा हम प्यार देते हैं, प्यार देने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इन माँओं का सम्मान करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। इन माँओं को भोजन कराने से भगवान प्रसन्न होते हैं। आओ एक माँ का हम आपसे आज परिचय कराते हैं। हाँ ये मैया जी हैं। मैया आप कहाँ से आई हैं? पहले तो मैं ग्वालियर रहती थी, अब 6 महीने से बेटी के पास रहती थी कोटा। कोटा? बच्चों ने निकाल दिया, 6 महीने हो गए। 6 महीने से? कितने बेटे हैं आपके? 2। 2 बेटे हैं और बेटों ने निकाल दिया। बहू कह रही थी या माँ को रखो या मुझे रखो। बहू कह रही थी कि आप माँ को रखो या मेरे को रखो या माँ को रखो। तो 2 में से एक भी बेटा आपके पक्ष में नहीं बोला कि एक ग्वालियर रहता, उसने भी सास रखी है, इसने भी सास रखी थी, इसकी तो भी मर गई। सास रखी है? दोनों बेटों ने सासें रखी हुई। दोनों बेटों ने अपनी अपनी सासों को रखा है, मतलब बेटी की माँ को तो रखा है पर अपनी माँ को देखो ठुकरा दिया। सुबह से लेकर शाम तक बर्तन मांजती है, रोटी खा दे। सुबह से शाम तक बर्तन मांजती हैं और रोटी ऐसे दे देती हैं बहू। कोई भी नहीं पूछता मत तुम कैसे ही हो कैसे नहीं। देखिए ये माँ है, जानते हैं इनका दर्द क्या है, इनकी पीड़ा क्या है। अरे बच्चों का थोड़ा सा प्यार ही तो मांगा था। बहुएं कब समझेंगी जैसे तुम्हारी माँ है ये भी एक माँ है। अरे माँ तेरी और मेरी नहीं होती, माँ सिर्फ माँ होती है। माँ तेरी और मेरी नहीं। महाराज कभी एक कपड़ा नहीं ला के देते मेरे को, इधर उधर वाले दे देते। क्या करते हैं आपके बेटे? एक चाट का काम करता है, एक होटल पे नौकरी करता है। तो आप यहाँ आई तो आपके बेटों ने रोका नहीं कि माँ मत जाओ? एक बार फोन नहीं लगाया, मर गई गई। एक बार भी बात नहीं की, फोन नहीं लगाया, माँ कहाँ है? इधर बेटी का बेटा लड़ता था, दमाद लड़ता था, यहाँ खाने को बैठी है, जाती क्यों नहीं है? बेटे खिलाते नहीं, हमारी छाती पे बैठी है तो मैं आ गई फिर। कितनी उम्र है मैया जी आपकी? 2 कम 80। 2 कम 80, लगभग 80 वर्ष की माँ है ये। 2 बेटे हैं, दोनों बेटों ने अपनी अपनी सास को तो रखा है पर अपनी माँ को नहीं रखा। इसलिए प्रार्थना करता हूं मेरी माँ, यदि विधाता ने आपको थोड़ा सा धन दिया है तो अपना धन इन माँओं के आंसू पहुँचने के लिए आगे जरूर बढ़ाना। इससे बड़ा परोपकार करने का आपको मौका भी नहीं मिलेगा, फिर इससे बड़ा परोपकार नहीं है। और मैं आपको सबको निवेदन कर दूं हाथ जोड़कर, माँ चाहे पत्नी की माँ हो अर्थात सासू माँ, चाहे आपकी माँ हो, माँ माँ होती है। माँ तेरी और मेरी नहीं, हर माँ का सम्मान करना चाहिए। पत्नी की माँ का भी सम्मान करना चाहिए और अपनी माँ का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माँ माँ होती है ना। माँ को इस भेद दृष्टि से ना देखना चाहिए। खासकर ये बात मैं स्त्रियों को कह दूं, बहुओं को कह दूं कि आप अपनी माँ को तो अपनी माँ समझती हो और सासू माँ की कोई इज्जत नहीं। जो बहुएं इज्जत करती हैं, मैं उन बहुओं की चरण धूल अपने माथे पे रखता हूँ, उन बहुओं का सम्मान करता हूँ। पर जो नहीं समझती उन बहुओं से प्रार्थना हाथ जोड़कर है, माँ का अपमान ना करना। ये अपमान बहुत महंगा पड़ता है।
ईश्वर की अदालत में हिसाब सबका होता है, देर लग सकती है अंधेर नहीं होती। देखो ये माँ कह रही हैं बहू सम्मान से रोटी नहीं देती, ये माँ घर परिवार में अपनों का अपमान खाकर आती हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध इन्हें गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में हर माँ को अधिक से अधिक सम्मान देने का प्रयास करता है। हर माँ का सम्मान हो, हर माँ की सेवा हो। मैया अब आप निश्चिंत होकर यहाँ रहिए, आपका तीसरा बेटा अभी जीवित है। आपके 2 बेटों ने भले आपका अपमान किया हो, सेवा ना की हो, पर आपका ये बेटा आपकी सेवा करेगा, विश्वास दिलाता हूँ। प्रिय भक्तों, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप सभी भारतवासी मेरे साथ हैं, इस सेवा से जुड़े हैं और आप इन माँओं को अपनी माँ समझेंगे, इन माँओं के लिए अपने हाथ जरूर बढ़ाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आइए, कुछ भक्तों ने इन वृद्ध माँओं की सेवा में अपने हाथ बढ़ाए हैं। ऐसी वृद्ध माँओं की सेवा के लिए बढ़े हुए हाथों को देखते हैं, इनका नाम सुनते हैं और बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं, हे बिहारी जी, इन माँओं के लिए बढ़े हुए हाथों को आप थामिएगा और हे नाथ, आप इन माँओं की सेवा में बढ़े हुए हाथों को थामकर जितना इन्होंने धन दिया है दान के लिए, उससे करोड़ गुना बढ़ाकर इनकी झोलियों पर डालिएगा। दान करने से दानम दुर्गति नाशनम, आप जब इन माँओं की आंसू पहुँचते हैं, इन माँओं का सहारा बनते हैं, तो बिहारी जी भी आपका सहारा बन जाते हैं, ईश्वर हम सबके सहारा बन जाते हैं। आइए महान दानवीर महापुरुषों के नाम श्रवण करते हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर बड़े ही भाव में होकर बोलेंगे राधे राधे। बड़ी ही सुंदर पावन कथा का श्रवण पान आप सभी लोग कर रहे हैं और अभी आपने माँ का दर्शन किया, जो माँ यहाँ सीधा वृंदावन में पहुंची है एक विश्वास के सहारे, जो विश्वास आप सबसे जुड़ा है और पूज्य श्री से जुड़ा है। आइए हम उस विश्वास पर खरे उतरते हैं, उस माँ को गले लगाने का प्रयास करते हैं और उस माँ के जीवन से उस पीड़ा को कम करने का प्रयास करते हैं, जिस पीड़ा को लेकर वो माँ यहाँ सीधा वृंदावन में पहुंची है। कहते हैं कि व्रत स्वास्थ्य को, प्रार्थना आत्मा को और योग जीवन को पवित्र कर देता है, ठीक वैसे ही स्नान तन को, ध्यान मन को और दान धन को पवित्र कर देता है। आइए हम अपने सहयोग के हाथ आगे बढ़ाकर के अपने धन को पवित्र करें और अपने इस धन का सदुपयोग करते हुए माँओं को गले लगाने का प्रयास करें। एक बार जोरदार तालियां सभी दानवीर महापुरुषों के लिए, जिन्होंने आज की श्रृंखला में अपने आप को जोड़ा है, धर्म से धन को जोड़ा है और संस्कारों से अपने आप को, अपने परिवार को जोड़ा है। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आज की श्रृंखला में श्रीमान राजेश चंद्र जी, आप रोहिणी दिल्ली से हैं और आप सभी सेवाओं के लिए 51,000 रुपए का सहयोग समर्पित करें। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। श्रीमान राजेश चंद्र जी, आप रोहिणी दिल्ली से जुड़े हैं। साथ ही इसी श्रृंखला में सागरमल जी, गायत्री देवी जी, आप धनौतिया कटघोरा छत्तीसगढ़ से 21,000 रुपए एक माँ का सहारा बनने के लिए और 21,001 रुपए एक दिन की संपूर्ण अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए 42,000 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। साथ ही इसी श्रृंखला में सावित्री देवी जी सिंघानिया, आप बलांगीर उड़ीसा से हैं और आप भी एक माह को गोद ले रहे हैं। 21,000 रुपए का योगदान आपके माध्यम से प्राप्त हुआ है, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेयाजी पांडे जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में उनके पिता सुधामा पांडे के द्वारा बेंगलुरु से एक दिन की संपूर्ण अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए 21,000 रुपए का योगदान प्राप्त हुआ है, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। साथ ही श्रृंखला में अमित जी बंसल, रेणु जी बंसल, आप चेन्नई तमिलनाडु से जुड़े हैं और आप भी एक माह का सहारा बने हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रृंखला में निहाल बिहार दिल्ली से श्रीमान चंद्र प्रकाश जी शर्मा, आप एक माह को गोद ले रहे हैं और 21,000 रुपए का सहयोग आप प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही स्वर्गीय रंगनाथ जी गुप्ता जी की स्मृति में श्रीमती प्रेमलता जी गुप्ता, आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ से एक माह का सहारा बनी है और आप 21,000 रुपए का योगदान एक माह की पीड़ा को कम करने के लिए समर्पित कर रही हैं और आप भी धर्म पुत्री बन रही हैं, इस धर्म के कार्य से अपने धन को जोड़ रही हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रृंखला में स्नेहा लता जी, अशोक बंसल जी, आप बंसल जी सूरत गुजरात से हैं और अस्पताल निर्माण कार्य के लिए 21,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। एक ऐसे दिव्य अस्पताल निर्माण कार्य यहाँ सीधा वृंदावन में हो रहा है, जहां संपूर्ण भारतवर्षीय लोगों के लिए निःशुल्क उपचार और दवाइयां प्राप्त होंगी। उसी के लिए
स्नेहलता जी, अशोक जी बंसल आप सूरत से 21,000 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी तरह आप भी इस पावन पुनीत कार्य के लिए अपना योगदान प्रदान कर सकते हैं। भूमि दान के लिए आप अपना योगदान प्रदान कर सकते हैं और आप भी अस्पताल निर्माण कार्य के लिए अपना योगदान प्रदान करते हुए पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। आइए इसी श्रृंखला में पुष्पा देवी जी, ओम प्रकाश जी आप उधमपुर जम्मू कश्मीर से हैं और 21,000 रुपए का योगदान समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। भागवंती जी, राधेश्याम जी आप बजाज, महेश्वरी जी आप धार मध्य प्रदेश से हैं और आप भी एक माह का सहारा बनने के लिए 21,000 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इसी श्रृंखला में कैलाश रानी जी आप अमृतसर पंजाब से एक माह का सहारा बनने के लिए 21,000 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं। विशाल जी गिरधारील जी आप मलुकानी बालसाट गुजरात से हैं और 21,000 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इसी श्रृंखला में चंद्र प्रकाश जी शर्मा आप कमलेश शर्मा जी नांगलोई बिहार दिल्ली से हैं और आप 21,000 रुपए का योगदान एक माह का सहारा बनने के लिए समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथी करिया जी, धर्मिष्ठा जी, प्रशांत भाई जी आप सभी सेवाओं के लिए 12,301 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ श्रृंखला में मोलताई जी आप मध्य प्रदेश से हैं और एक दिन की संपूर्ण अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए 11,000 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं। उषा जी अग्रवाल आप लखनऊ उत्तर प्रदेश से आश्रम निर्माण कार्य के लिए 11,000 रुपए। श्रीमान रमेश लाल जी आप श्री राम जी अहमदनगर महाराष्ट्र से 11,000 रुपए का योगदान एक दिन की संपूर्ण अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए समर्पित करें, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जंगला में शैल कुमारी जी श्रीवास्तव आप बलिया उत्तर प्रदेश से हैं और एक दिन की संपूर्ण अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। 11,000 रुपए का सहयोग आपने सीधा वृंदावन में लगाया है, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। दामोदर प्रसाद जी गुप्ता आप राजस्थान से हैं और गौमाताओं की सेवा के लिए 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित करें, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। पवन कुमार जी आप करनाल हरियाणा से एक भूमिदान के लिए 11,000 रुपए का सहयोग सीधा वृंदावन तक पहुंचा रहे हैं, भूमिदान करते हुए आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश जी बेंगलुरु कर्नाटक से आप एक दिन की संपूर्ण अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए 11,000 रुपए। श्रीमती रेखा जी मीना जी आप उज्जैन मध्य प्रदेश से एक दिन की संपूर्ण अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं, 11,000 रुपए का सहयोग आपके माध्यम से प्राप्त हुआ है, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जंगला में राम इकबाल जी आप भगत चंपारण बिहार से गौमाताओं की सेवा के लिए 11,000 रुपए। रेखा जी मीणा जी की ओर से शंकर लाल जी मीणा की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उज्जैन मध्य प्रदेश से एक भूमिदान के लिए 11,000 रुपए। रत्नाबली सिंह जी आप प्रताप सिंह जी आप लखनऊ उत्तर प्रदेश से एक भूमिदान के लिए 11,000 रुपए। श्रीमान ओम प्रकाश जी आप करनाल हरियाणा से गौमाताओं की सेवा के लिए 11,000 रुपए। फूला सिंह जी आप मुंगेली छत्तीसगढ़ से अस्पताल निर्माण कार्य के लिए 11,101 रुपए। वर्षा जी सोनी आप दिल्ली से एक दिन की संपूर्ण अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए 11,000 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्यबाई जी फूला सिंह जी आप मुंगेली छत्तीसगढ़ से गौमाताओं की सेवा के लिए 5,051 रुपए। विशानी देवी जी आप ईश्वरदास जी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से 5100 रुपए। श्यामा दीन जी गुप्ता आप लक्ष्मीबाई जी गुप्ता उमरिया मध्य प्रदेश से 5,101 रुपए। लाड़ा सिंह जी आप मोहन जी कंवर नागौर राजस्थान से अन्य क्षेत्र के लिए 5100 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मधुसूदन जी आप होशंगाबाद से दवाइयों की सेवा के लिए 5,102 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं। राज बहादुर जी वर्मा आप लखीमपुर से गौमाताओं की सेवा के लिए 5100 रुपए। अनिता शर्मा जी आप अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए 5100 रुपए। शक्ति चंद जी राणा आप हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से 5,101 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं। आप ब्रह्माताओं की सेवा के लिए दवाइयों की सेवा के लिए अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यशोदा किशन जी आप आश्रम निर्माण कार्य के लिए 5,000 रुपए। साथ ही अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए आप अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ श्रृंखला में लीला देवी जी मीना देवी जी आप हेमलता देवी जी अजमेर राजस्थान से 5100 रुपए। विमल प्रकाश जी सिंधे आप यवतमाल से अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए 5,051 रुपए। सोमपत जी आप कंवर अन्य क्षेत्र के लिए 5,000 रुपए। मनसा देवी जी आप धर्मेंद्र निषाद जी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से अन्य क्षेत्र के लिए 5,000 रुपए का सहयोग समर्पित करें, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जितेंद्र शर्मा जी राजस्थान से 2,200 रुपए समर्पित करें हैं और इसी श्रृंखला में 21 रुपए। श्रद्धा देवी जी रजत जी ठाकुर आप जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से 21 रुपए का योगदान प्रदान करें, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इसी श्रृंखला में विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और 2100 रुपए की नीचे की धनराशि समर्पित करते हुए पुण्य के भागीदार बन रहे हैं, जिनमें अद्रित जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में राधा जी वर्मा आप मेरठ से स्वर्गीय लीलाबाई जी के नाम से, सादी अमरनाथ जी आप हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से, मालती कश्यप जी आप चंद्रिका कश्यप जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से, कृष्णा देवी जी आप स्वर्गीय सत्यदेव जी प्रसाद आप औरंगाबाद बिहार से, राम भरोसे जी आप सूरत गुजरात से, राधा रानी जी आप बंदर सेवा के लिए, नागेंद्र जी पटेल आप इंदौर मध्य प्रदेश से, स्वर्गीय ओम प्रकाश जी आप अम्बेडकर नगर से, पूनम रानी जी आप अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए, रामजी प्रसाद जी आप मोतिहारी बिहार से, हेतराम जी आप गाजियाबाद से बंदरों की सेवा के लिए, सुनिहारी जी देवी आप मामचंद शर्मा जी कुरुक्षेत्र हरियाणा से, चंद्रकला देवी जी आप खेमचंद जी आप हमीरपुर से, रीता देवी जी आप पटना बिहार से, सादी सुरेश जी गुप्ता आप उत्तम नगर दिल्ली से, चंद्रकला देवी जी आप प्रयागराज से विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वदेशी श्रृंखला में
सूरत गुजरात से राम भरोसी जी आप 21 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं। 22 रुपए श्रीमती विश्वकर्मा जी आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ से अन्य क्षेत्र बाम सेवा के लिए। प्रकाश देवी जी आप करमचंद जी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से 22 रुपए। 31 रुपए नवीन यादव जी आप सुरेश यादव जी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से अन्य क्षेत्र बाम सेवा के लिए। ब्रह्मदेव जी कामता देवी जी आप मोदी बीकानेर राजस्थान से गौ माताओं की सेवा के लिए 22 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सदी 22 रुपए शिव वर्मा जी आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। 22 रुपए प्रकाश देवी जी आप करमचंद जी आप हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से। गुप्तदान चूरू राजस्थान से अन्य क्षेत्र के लिए 22 रुपए। 25 रुपए दमयंती सिंह जी आप बलिया उत्तर प्रदेश से अन्य क्षेत्र बाम सेवा के लिए। हरदेश कुमार जी आप मुगलसराय उत्तर प्रदेश से 2501 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शादी विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, उनमें इलम जी गुप्ता आप ललिता जी गुप्ता अन्य क्षेत्र बाम सेवा के लिए। लक्ष्मी जी आप सहरसा बिहार से। जमुना जी गुप्ता आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बंदरों की सेवा के लिए। हेमलता जी शेखावत आप विशन सिंह जी शेखावत जोधपुर राजस्थान से। शिवानी बाई जी आप रामचंद्र जी देवांगन आप बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। मीना देवी जी आप वैशाली बिहार से। खूबलाल सिंह जी आप आरा बिहार से। लक्ष्मी नारायण जी वैष्णव आप जयपुर राजस्थान से। नवीन कुमार जी आप फतेहाबाद हरियाणा से। ललिता जी मिश्रा आप सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से। श्री चंद्रकांत जी आप कृष्णा जी भोसले पुणे से जुड़े हैं और अन्य क्षेत्र बाम सेवा के लिए अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। राधेलाल जी दुबे आप सुमित्रा जी दुबे सागर मध्य प्रदेश से अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वदेशी श्रृंखला में भाविक जी प्रधान आप मुंबई से गौ माताओं की सेवा के लिए 21 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं। साथ ही कुसुम कुमार जी जैन अब नथुलाल जी गुप्ता कोटा राजस्थान से विशेष सहयोग हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इसी श्रृंखला में विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं सविता जी भुवन जी पिस्दा आप भिलाई छत्तीसगढ़ से। साथ ही पुष्पा जी ज्ञानेश्वर जी आप अहमदनगर से। कंचन देवी जी आप अजमेर राजस्थान से। संदीप कुमार सिंह जी आप फरुखाबाद से। संगीता जी आप सूरत गुजरात से अस्पताल निर्माण कार्य के लिए। गुंजा देवी जी आप पटना बिहार से। चंद्रकांत जी कृष्णा जी आप भोसले पुणे से। लबाना जी नचके जी योगेश कुमार जी आप वृक्षारोपण के लिए। सुदामा देवी जी आप मधुबनी से। विद्या देवी जी आप अन्य क्षेत्र बाम सेवा के लिए। कविता जी सचिन जी रामेकोर आप अमरावती से। चंद्रे जी आप कानपुर नगर से। अनिता देवी जी आप हिमाचल प्रदेश से विशेष सहयोग हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वदेशी श्रृंखला में 2222 रुपए खरेंद्र जी निषाद आप भारती जी निषाद दुर्ग छत्तीसगढ़ से निश्चित बाम सेवा के लिए अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। साथ ही 2200 रुपए प्रकाश देवी जी आप हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से समर्पित कर रहे हैं। तो सारजी जसरोटिया आप हीरानगर से। जम्मू कश्मीर से 21 रुपए पुष्पा देवी जी आप स्वर्गीय सतपाल सिंह जी आप पठानकोट पंजाब से गौ माताओं की सेवा के लिए। श्री तुकाराम जी आप छिंदवाड़ा से 2200 रुपए। साथ ही 2200 रुपए विजय लक्ष्मी जी गुप्ता आप पटना बिहार से गौ माताओं की सेवा के लिए अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। 21 रुपए कमल सिंह जी आप कासगंज से अन्य क्षेत्र बाम सेवा के लिए अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शादी से जंगला में विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं इलाबेन जी विमल भाई जी आप संगानी सूरत गुजरात से। संधि देवी जी आप मोतिहारी बिहार से। गायत्री साहा जी आप उड़ीसा से। बलवंत सिंह जी आप जम्मू कश्मीर से। राधा बालू जी रिया आप जम्मू कश्मीर से। प्रीतम लाल जी आप चावला दिल्ली से। अमरदीप पुरी जी आप खीरी उत्तर प्रदेश से। रुकमणी जी गुप्ता आप जयपुर राजस्थान से। श्री लालचंद जी सामो देवी जी आप दिल्ली से अन्य क्षेत्र के लिए। रेखा जी आप यमुनानगर हरियाणा से। श्री रमेश जी विशाल जी आप जयसवाल रतलाम मध्य प्रदेश से। लोकमान दास जी आप जयपुर राजस्थान से। ब्रजमोहन जी दुबे आप होशंगाबाद मध्य प्रदेश से विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसी श्रृंखला में मनोज कुमार जी साहू आप कोरबा छत्तीसगढ़ से। तेजूलाल जी चौहान आप उज्जैन मध्य प्रदेश से। सुनील जी आप जम्मू कश्मीर से। प्रतीक कुमार जी रमेश भाई जी प्रजापति आप सूरत गुजरात से अन्य क्षेत्र बाम सेवा के लिए। सीता देवी जी आप लक्ष्मीलाल जी शर्मा आप राजसमंद राजस्थान से। शादी रचना जी गुप्ता आप देहरादून से शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में अन्य क्षेत्र बाम सेवा के लिए। आकाश शर्मा जी आप दिल्ली से। नव्या जी अग्रवाल आप रामपुर उत्तर प्रदेश से। रवि जी अग्रवाल जायसवाल आप कानपुर से। साथ ही इसी श्रृंखला में वरुण कुमार जी त्यागी आप रोमला जी त्यागी गाजियाबाद से। चंद्रकांत श्री कृष्णा जी आप पुणे से विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वदेशी श्रृंखला में तुकाराम जी रत्नो जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में पुत्र अरुण कुमार जी विजय कुमार जी आप रत्नो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से 2200 रुपए का योगदान अन्य क्षेत्र बाम सेवा के लिए समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। 21 रुपए रामेश्वर जी आप गाजियाबाद से अन्य क्षेत्र बाम सेवा के लिए। करण जी प्रजापति आप प्रीतम सिंह जी आगरा उत्तर प्रदेश से गौ माताओं की सेवा के लिए। अनिल जी आप कनौडिया मुंबई से गौ माताओं की सेवा के लिए 2500 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वदेशी श्रृंखला में 21 रुपए शीतल जी आप चंदूलाल जी मेहता अन्य क्षेत्र बाम सेवा के लिए अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। 31 रुपए राधेश्याम जी बोहरा आप राजस्थान से अन्य क्षेत्र बाम सेवा के लिए। नारो देवी जी आप बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से 2000 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वदेशी श्रृंखला में विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, उनमें मनोरमा जी अग्रवाल आप गौ माताओं की सेवा के लिए। अर्पणा जी गुप्ता आप ग्वालियर मध्य प्रदेश से। सुभाष मिश्रा आप गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। गोविंद नारायण जी घनश्याम जी आप अन्य क्षेत्र बाम सेवा के लिए। दीपक सिंह जी आप दिल्ली से। ज्योति प्रभुदयाल जी आप अन्य क्षेत्र बाम सेवा के लिए। स्वप्ने जी सुनील राम जी आप चंद्रपुर से। बबीता जी कंवर प्रेम सिंह जी आप हनुमानगढ़ राजस्थान से अन्य क्षेत्र बाम सेवा के लिए। पुष्पा
देवी जी आप प्रेम कुमार जी मुंगेर बिहार से, शुभम जी गर्ग आप अन्न क्षेत्र बाल सेवा के लिए, दीपक सिंह जी आप सिसोदिया इंदौर मध्य प्रदेश से, जी विजेंद्र जी राजपूत आप ग्वालियर से वृक्षारोपण के लिए, वीरेंद्र जी मल्होत्रा आप जबलपुर मध्य प्रदेश से, अमित कुमार जी आप जलंधर पंजाब से, पुष्पा जी तंवर अपने बेटे अमन जी तंवर के जन्मदिवस को उपलक्ष्य में भिवानी हरियाणा से विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रही हैं। साथ ही इसी श्रृंखला में गोपाल जी कोठारी आप चेन्नई से विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। श्री खूबलाल जी शाह आप बिहार से, आध्या देवी जी आप देवरिया उत्तर प्रदेश से, रवि कुमार जी दिल्ली से गौमाताओं की सेवा के लिए, श्रीमती कौशल कुमारी जी आप अमृतसर पंजाब से बंदरों की सेवा के लिए, वीरेंद्र कुमार जी आप जम्मू कश्मीर से, सुरेंद्र देवी जी आप भिवानी हरियाणा से, राजकुमार जी त्रिपाठी आप बड़ोदरा गुजरात से, विजय कुशवाहा जी आप जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भोपाल मध्य प्रदेश से विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश श्रृंखला में दिनेश जी मल्होत्रा आप अखनूर जम्मू कश्मीर से 2100 रुपए, अन्य क्षेत्र बाल सेवा के लिए आसारानी जी आप बालकिशन जी अमृतसर से अन्य क्षेत्र बाल सेवा के लिए 2100 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद जी गुप्ता आप जानकी देवी जी आप गोकर्ण जी अन्य क्षेत्र बाल सेवा के लिए 2401 रुपए, 21 रुपए रोहित कुमार जी नायक आप उड़ीसा से अन्य क्षेत्र बाल सेवा के लिए अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। पूजन जी पाटीदार आप शाहजहांपुर से मध्य प्रदेश से गौमाताओं की सेवा के लिए 21 रुपए, मोहन भाई जी आप पुत्र के द्वारा जन्मदिवस के उपलक्ष्य में कोटा राजस्थान से दवाइयों की सेवा के लिए 2101 रुपए का योगदान प्रदान किया गया है। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वदेशी श्रृंखला में भरत हरि सिंह जी आप कौशल जी मायावती जी की याद में गौमाताओं की सेवा के लिए 21 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोमल देवी जी आप भरतपुर से भूमिदान के लिए विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। मेहता लाल जी आप सविता जी ग्वालियर से एक माँ का सहारा बनने के लिए 21,000 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं। साथ ही आप एक दिन की संपूर्ण अन्य क्षेत्र बाल सेवा के लिए 11,000 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रृंखला में स्वर्गीय श्री अमरचंद जी के नाम से हरियाणा से अन्य क्षेत्र बाल सेवा के लिए 11,000 रुपए का योगदान प्रदान किया गया है और एक दिन की संपूर्ण अन्य क्षेत्र की सेवा आपके माध्यम से ली गई। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम प्यारे जी भाई आप सेन जी कोटा राजस्थान से वाटर कूलर के लिए आप 13,000 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं। माओ की सेवा से अपने आप को जोड़ रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानू देवी जी आप चंडीगढ़ से कंबल कंगन इत्यादि के लिए 5,000 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं और 5,000 रुपए उर्मिला जी कृष्णा जी आप गोरखपुर से भूमिदान के लिए अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक कुमार जी आप वृक्षारोपण के लिए अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इसी श्रृंखला में नीलम जी ठाकुर, आशु जी, अमन जी, जयरस जी, आरती जी, मिक्की जी, साक्षी जी, अशोक जी चिब्बर जी, परवीन जी चिब्बर जी, सुनील शर्मा जी, ज्योति शर्मा जी, शशि शर्मा जी, विनोद शर्मा जी, देवेंद्र जी, आशा शर्मा जी, जगदीश जी लाल एवं मीना जी कुमारी, रचना जी आदि सभी लोग वृक्षारोपण के लिए 22,286 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इसी श्रृंखला में विन्नी जी, रविंद्र शर्मा जी, शिवानी जी, सल्लू जी, अभिषेक जी, गीतू जी ये भी वृक्षारोपण के लिए अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वदेशी श्रृंखला में मंगीलाल जी बोरावट आप जोधपुर राजस्थान से 11,000 रुपए एक दिन की संपूर्ण अन्य क्षेत्र बाल सेवा के लिए अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। अपने धन को धर्म से जोड़ते हुए सार्थक कर रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वदेशी श्रृंखला में शकुन जी भास्कर आप गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से विशिष्ट सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। महेंद्र जी चौधरी आप जयपुर राजस्थान से, आशा रानी जी आप कठुआ से, सत्यवती जी आप सोनीपत हरियाणा से 2200 रुपए योगदान प्रदान कर रही हैं। नीलम जी शाह आप कटक उड़ीसा से विशेष सहयोग, गुप्तदान उर्ला रायपुर छत्तीसगढ़ से, दीप्ति जी कश्यप आप विशेष सहयोग, प्रवीणी जी आप विशेष सहयोग, रामदत्त जी शर्मा, मीना देवी जी आप उत्तर प्रदेश से गाजियाबाद से विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही 11,000 रुपए का योगदान एक दिन की संपूर्ण अन्य क्षेत्र बाल सेवा के लिए और भूमिदान के लिए स्वर्गीय मोरारी जी भाई के नाम से समर्पित किया गया है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सागर भाई जी आप जगन्नाथ जी जेठेवाड़ आप यवतमाल से विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। बलेराम जी भारद्वाज एवं संतरा देवी जी आप हरियाणा से विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं। 10,000 रुपए कलावती जी आप जवाहर नगर